नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 फिजिक्स का जो एग्जामिनेशन हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न पुस्तिका सेट कोड एच, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड एच। आज मैं आपको इसी से टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसका आंसर आप इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आंसर की परीक्षा के तुरंत बाद प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स जेड ए, यानी एक्स एक तत्व का नाम दिया हुआ है और जेड उसका परमाणु संख्या और ए द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। का अल्फा क्षय निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? देखिए दोस्तों, अल्फा क्षय जब होता है तो परमाणु संख्या किसी एलिमेंट का, किसी रेडियो सक्रिय तत्व का जेड नंबर 2 से, यानी परमाणु संख्या 2 से कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाता है और एक अल्फा पार्टिकल का इजेक्शन होता है, अल्फा पार्टिकल उससे बाहर निकलता है। तो इसका ऑप्शन आप देखिएगा ए हो जाएगा सही। उसके बाद ऑप्शन दूसरा हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी अल्फा कण और डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा सी अल्फा कण, ये मौलिक कण नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है? ऑप्शन ए 30 से 300 हर्ज, ये गलत है। बी है 30 से 300 किलो हर्ज, ये भी गलत है। ऑप्शन सी 30 से 300 मिलियन हर्ज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास जो होता है 30 से 300 मिलियन हर्ज होता है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद 4 में है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए ऑप्शन ए डेसिबल, इसका सही ऑप्शन होगा ए। उसके बाद 5 में है एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। ऑप्शन ए धनावेशित, बी ऋणावेशित, सी अनावेशित और डी परम शून्य ताप पर आवेशित लेकिन उच्च ताप पर आवेशित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पी से पी सेमीकंडक्टर जो होता है वो धनावेशित होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही। छठा में देखिए पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी h/2 और ऑप्शन सी h/2 पाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय संवेग जो है h/2 पाई। h क्या है? प्लांक नियतांक है। उसके बाद 7वां देखिए कहता है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो 3 होती है। ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा ए सही। उसके बाद 8 में है वोल्ट मीटर मापता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी विभवांतर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। उसके बाद 9 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो सही आंसर 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ए में है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू। देखिए ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र इक्वल टू होता है एफ बटा क्यू, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं 11 में पूछा गया है विद्युतीय विभव बराबर होता है। देखिए विद्युतीय विभव भी बराबर होता है W/Q, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, विद्युतीय विभव बराबर W/Q। उसके बाद 12 में पूछा गया है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे मापते हैं? देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा होगा P = होता है Q × 2L। तो Q का मात्रक अगर हम देंगे तो कूलम और L लंबाई का मात्रक देंगे मीटर, तो कूलम मीटर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे मात्रक हो जाएगा? कूलम मीटर, ऑप्शन ए। उसके बाद 13 में पूछा गया है 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम वोल्ट। ऑप्शन ए, बी 1 कूलम प्रति वोल्ट, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। 1 फैराड जो है वो धारिता है, धारिता होता है C = Q/V। तो Q का मात्रक देंगे कूलम और V का मात्रक देंगे वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फैराड 1 फैराड = 1 कूलम पर वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ए CV², बी हाफ CV², इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्थिति चालक की
आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 15 में पूछा गया है औसत रंग यानी पीला रंग जो है का अपवर्तनांक निम्नलिखित में कौन सा सही है। ऑप्शन ए देखिए म्यू इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू वी बटा 2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए। म्यू आर यानी लाल रंग का अपवर्तनांक प्लस बैगनी रंग का अपवर्तनांक बटा 2 करेंगे तो हमको पीला रंग मिल जाएगा। माध्य पीलीकरण इसलिए कहा जाता है। उसके बाद 16 में पूछा गया है समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। ऑप्शन ए है अनंत, बी है 0, सी है 100 सेंटीमीटर और डी है 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए किसी भी ग्लास का अगर हम पावर निकालेंगे, शक्ति निकालेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/F। समानांतर सतह वाली कांच का जो फोकस दूरी होगा वो होगा इन्फिनिटिव, यानी कि 1/इन्फिनिटिव हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा 0। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी सही। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति हो जाएगा 0। उसके बाद 17 में है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 18 में पूछा गया है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। एफ ओ बराबर एफ। ध्यान दीजिएगा खगोलीय दूरदर्शक में 2 लेंस होते हैं। एक लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसको हम कहते हैं वस्तु लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख की ओर होता है उसको कहते हैं नेत्रिका यानी आई पीस। तो ये एफ जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी है और एफ ही आई पीस यानी नेत्र लेंस का फोकस दूरी है। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो है फोकस दूरी इसका वस्तु लेंस का फोकस दूरी बड़ा होता है। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा बी, वस्तु लेंस का फोकस यानी एफ ओ बड़ा और एफ ही छोटा हो जाएगा। उसके बाद हवा में ई आर एपिसिलन आर यानी ये परावैद्युतांक का मान पूछा गया है। हवा में एपिसिलन आर का मान होता है 1 के बराबर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 20 में पूछा गया है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है एफ बटा क्यू। तो यहां से अगर हम लोग एफ निकालते हैं तो ये हो जाएगा E गुना क्यू। तो विद्युतीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल Q इंटू ए, E ऑप्शन ए हो जाएगा सही, Q इंटू ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछा गया। देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इसमें 2 कैपेसिटर यानी सी और सी लगे हुए हैं और दोनों के बीच एक देखिए तार ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं और पैरेलल में अगर हम लोग समतुल्य धारिता निकालेंगे तो सी पी इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। तो C1 का मान भी C देंगे और C2 का मान भी C देंगे तो C प्लस C कितना हो जाएगा 2C। इसका ऑप्शन हो जाएगा C सही। ठीक है, 21 का ऑप्शन C हो जाएगा सही 2C। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन ए देखिए यह AC को DC में बदलता है। ऑप्शन बी है यह DC को AC में बदलता है। ऑप्शन सी है यह DC वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। ऑप्शन डी है यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा डी सही। ट्रांसफॉर्मर जो है AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो 22 का ऑप्शन डी होगा सही। उसके बाद 23 में पूछा गया है चुंबकीय ध्रुव पराबल्य का SI मात्रक। तो चुंबकीय ध्रुव पराबल का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद 24 में पूछा गया है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान हो जाएगा 90 और निरक्षीय स्थिति में पूछेगा तब 0 डिग्री होगा। उसके बाद 25 में पूछा गया निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति। निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता नहीं, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। आप ध्यान दीजिए चुंबकशीलता होता है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता का अनुपात यानी B/H। इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, म्यू इक्वल टू B/H। उसके बाद 27 में पूछा गया चुंबकीय आम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B दिया हुआ है। नमन कोण डेल्टा, B वेक्टर का क्षैतिज घटक BH यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हो गया और उदग्र घटक BV हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो BH इक्वल टू हो जाएगा B cos डेल्टा यानी कि देखिए B इक्वल टू होता है B/BH cos डेल्टा। तो यहां से अगर हम BH निकालेंगे तो B cos डेल्टा यानी कि ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा सही A। उसके बाद हम लोग आते हैं 28 में विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा पूछा गया है। ऑप्शन ए E वेक्टर के समानांतर, B है B वेक्टर के समानांतर, C है B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के समानांतर और D है E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समानांतर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही।
विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में पूछा गया प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है? ऑप्शन ए विभवांतर, ये सही हो जाएगा। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में जो है वो धारा जो है सभी प्रतिरोधों के बीच बट जाता है लेकिन विभव इक्वल होता है। उसके बाद 30 में पूछा गया 1 हेनरी बराबर होगा, ऑप्शन ए देखिए 10 पे पावर 3 मिली हेनरी, ये सही ऑप्शन होगा चूंकि 10 पे पावर 3 ये दिया हुआ और गुना मिली, तो मिली का मान आप जानते होंगे 10 पे पावर -3 होता है और हेनरी तो 10 पे पावर 3 10 पे पावर 3 ये कर इसको हम कैंसिल करते हैं तो 10 पे पावर 0 का मान हो जाएगा 1 और हेनरी तो 1 हेनरी के बराबर 10 पे पावर 3 मिली हेनरी होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 में रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए है TA यानी कि एवरेज टाइम दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव तत्व का माध्य आयु या औसत आयु दिया हुआ है लैम्डा बटा 0.6931, ये गलत है, ये अर्धायु होता है। उसके बाद बी में देखिए ये ऑप्शन सही होगा, अर्ध आयु औसत आयु जो है वो 6 नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो TA बराबर 1 बटा लैम्डा होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका बी होगा सही 31 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सही है? देखिए यहां पर 2 नंबर सिस्टम दिए हुए हैं जिसमें बेस 2 लगा हुआ है, उसको हम कहेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारी संख्या पद्धति, और जिसमें बेस 10 लगा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दशमिक संख्या पद्धति। तो यहां पर 1102 बराबर 12 दिया हुआ है, फिर 1002 बराबर 12 दिया हुआ है, सी में 11112 बराबर 12 दिया हुआ है, डी में 10112 12 दिया हुआ, यानी कि ये 12 डेसिमल नंबर सिस्टम को आप कन्वर्ट कीजिएगा बाइनरी में तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपको मिलेगा 11002। उसके बाद आ जाइए 33 में मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप ध्यान दीजिए 3 प्रकार के मूल गेट होते हैं, एंड गेट और नॉट गेट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड गेट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? ऑप्शन ए फोटोन, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी बीटा कण और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फोटोन, क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव होता है, बीटा कण निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होता है। उसके बाद आ जाइए 35 में कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है 4, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? देखिए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण होता है, प्रकाश की तीव्रता यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। उसके बाद आ जाइए 37 में फोटोन का विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान ये हो जाएगा 0, ऑप्शन ये हो जाएगा ए सही। उसके बाद 38 में दिया हुआ है बोर की आवृत्ति का शर्त होता है, ऑप्शन ए है E1 - E2 बराबर हाफ hν, ऑप्शन बी है E1 - E2 बराबर hν, तो इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही E1 - E2। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत देखिए ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, गलत है, रासायनिक अभिक्रिया, मूल कणों का विलोपन, डी नंबर इसका सही होगा नाभिकीय संलयन, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होगा। उसके बाद ये पूछा गया है 40 में चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये इसका ऑप्शन चांदी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 41 में पूछा गया है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है A+B बराबर 22, ये और गेट के लिए होता है, A.B इनवर्स बराबर 22 ये नंड गेट का होता है, A.B बराबर 22 ये एंड गेट का होता है, तो ये ऑप्शन देखिए आपका डी हो जाएगा सही A+B इनवर्स 22 नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विआधारी संख्या 1 0 0 1 और बेस 2 दिया हुआ है, द्विआधारी संख्या का बेस 2 होता है, दशमिक संख्या होगी। देखिए इसको अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे 2, और उसके बाद का संख्या कितना है 0 0 1 यानी कि 3 को, तो 3 पावर देंगे, प्लस 0 गुना 2 करेंगे तो 0, फिर 0 और फिर 2, और इसके बाद कोई भी अंक नहीं तो पावर 0 देंगे, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8, और प्लस 0 तो 0 ही रह जाएगा, और 2 का पावर 0 यानी कि 1, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 1 0 0 1 का ये डेसिमल नंबर सिस्टम होगा 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 में क्या पूछा गया है, टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। देखिए अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक गर्म हो जाता है, इसका मतलब यह है कि विद्युत धारा का जो ऊर्जा है वो ऊष्मीय में ऊर्जा में बदल जाता है, और ऊष्मीय ऊर्जा का मान होता है I स्क्वायर आर टी, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी सही, R स्क्वायर आर टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, और अगर हम इस टेस्ला को बदलेंगे दूसरे मात्रक में तो ये हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो 5 टेस्ला बराबर हो जाएगा 5 वेबर बटा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का IRMS मान, IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I नोट के बीच संबंध पूछा गया है। इसका ऑप्शन देखिए ए है, IRMS बराबर 0.505 I नोट, ये गलत है। बी जो है IRMS बराबर 0.060 I नोट, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है IRMS इक्वल टू 0.707 I नोट, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा 45 का। उसके बाद 46 में है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। देखिए ओमेगा यल, इसका होगा ऑप्शन बी सही। यल सर्किट के लिए प्रेरणिक प्रतिघात प्रतिरोध का काम करता है, ये ओमेगा यल होता है। उसके बाद आ जाइए 47 का, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। शक्ति गुणांक का मान पूछा गया है, शक्ति गुणांक बराबर अर्थार्थ माध्य शक्ति गुना आभासी माध्य शक्ति, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी शक्ति गुणांक बराबर आभासी माध्य शक्ति बटा अर्थार्थ माध्य शक्ति, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी शक्ति गुणांक बराबर अर्थार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 47 का। उसके बाद 48 में पूछा गया है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है A3 B4 C5 और D6, इसका ऑप्शन हो जाएगा C5। उसके बाद 49 में पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में V वेक्टर के वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक है Fm बराबर QVB sin थीटा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। F वेक्टर m बराबर Q इंटू V क्रॉस B। 50 में, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन ए है रहो इक्वल टू RA बटा L, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। पदार्थ का प्रतिरोधकता रहो इक्वल टू होता RA बटा L। उसके बाद विभव प्रवणता बराबर पूछा गया है dx बटा dv, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी dx इंटू dv, ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए dv बटा dx, ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 में, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा पूछा गया है। ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी वोल्ट मीटर इनवर्स, तो इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होगा। 53 में पूछा गया है, संबंध Q बराबर NE में कौन n का मान संभव नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, संबंध Q बराबर NE यानी कि Q जो है वो आवेश है और NE इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणन, आवेश का क्वांटमीकरण ये दिया हुआ है। तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता है किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज हो सकता है, यानी 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है, लेकिन 4.2 नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पूछा गया है। तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जो होती है एपिसिलन नोट इंटू ए बटा डी होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा सही। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 पर, विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया है। तो विद्युत परिपथ का शक्ति होता है V स्क्वायर बटा आर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 56 में पूछा गया है, धारितीय प्रतिघात होता है। ऑप्शन ए है ओमेगा बटा सी, ऑप्शन बी है
C बटा ओमेगा, D है ओमेगा इंटू C, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 1 बटा ओमेगा C, धारितीय प्रतिघात जो है C सर्किट यानी कि कैपेसिटेंस वाला जो सर्किट होता है उसमें 1 बटा ओमेगा C प्रतिरोध का काम करता है, इसी को हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। उसके बाद आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 57 में, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का जैसे ही मात्रक है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसी को हम प्रकाश वर्ष बोलेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 58 में पूछा गया एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है और सीधा होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 59 में पूछा गया है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष, ये ऑप्शन सही होगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए वही उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उसके बाद 60 में पूछा गया है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन ए ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू डब्ल्यू माइनस ए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस ए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 61 में पूछा गया है निर्वात में प्रकाश का वेग दिया हुआ c, तो कांच में इसका मान होगा, कांच का वर्तनांक भी ब्रैकेट में दिया हुआ है 3/2। ध्यान दीजिएगा जो अपवर्तनांक म्यू होता है वो होता है c/c माध्यम, यानी माध्यम क्या है ग्लास में पूछा गया है। तो यहां से अगर आप Cg का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा c/μ, तो c/μ का मान हम लोग रखेंगे 3/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 2c/3, यानी ऑप्शन हो जाएगा 61 का बी सही। ठीक है 61 का बी ऑप्शन सही होगा 2c/3। 62 में पूछा गया है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही, FO + FE। उसके बाद 63 में पूछा गया है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस का फोकस दूरी 1.7 सेंटीमीटर होता है, यानी लगभग में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 64 में पूछा गया है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधता एपिसिलन आर हो जाएगा एपिसिलन बटा एपिसिलन नोट, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही 64 का। 65 में पूछा गया है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय विभव का मान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही 1/4 पाई एपिसिलन नोट Q/r। आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा गया है 66 में, तो देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q/a। Q क्या है कुल आवेश और ये क्या है कुल क्षेत्रफल, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद 67 में पूछा गया है पानी का परावैद्युत स्थिरांक, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होगा 80, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। 68 में पूछा गया है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युतीय धारिता होती है। देखिए अगर हम पृथ्वी को गोलीय चालक मानेंगे तो गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू होती है 4 पाई एपिसिलन नोट इनटू आर, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। उसके बाद 69 में पूछा गया 1 एम्पियर बराबर होता है। देखिए 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलम प्रति सेकंड, यानी 1 कूलम बटा 1 सेकंड, ऑप्शन ए सही। लास्ट क्वेश्चन है 70 का विद्युत वाहक बल की इकाई। देखिए विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है W/Q, W यानी कि जूल और बटा आवेश के लिए कूलम, तो जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, तो विद्युत वाहक बल की इकाई हो जाएगी वोल्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने आज जो एग्जामिनेशन हुआ फिजिक्स का उसका 70 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और आप लोगों का आज कितना ऑब्जेक्टिव सही गया हमें भी ये कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो अधिक से अधिक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।